पूरे चांद ने वीरान साहिल को एक आसमानी रोशनी में नहला दिया। जब मैं अकेले टहल रहा था, तूफानी लहरों की ताल की आवाज मेरा वाहिद सुकून है। मेरी टॉर्च टिमटिमा कर मर गई, मुझे एक परेशान कुन अंधेरे में डूब गई। मैं हुआ की नर्म सरसराहट को सुन सकता था, लेकिन कुछ और भी बेहुदा सरगोशियां जो हुआ के झुमके पर रक्स करती नजर आती थी। मैंने मुड़ा, खाली साहिल को स्कैन किया। साए और समंदर की दूर दराज गरज के सवा कुछ नहीं। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मेरा पांव कुछ जोर से टकराया। मैंने झुककर रेत में आधे दबे एक पुराने मौसमी लॉकेट को खोला। इसकी हथेली खुल गई, जिससे एक नौजवान औरत की एक धुंधली तस्वीर सामने आ रही थी, जिसमें खौफनाक हद तक मानूस आंखें थीं। मेरी रीढ़ की हड्डी के नीचे एक ठंडक दौड़ गई। अचानक एक ठंडे चपटे हाथ ने मेरे टखने को पकड़ लिया, मुझे पानी की तरफ झुकाया। मैं गिर गया, खुद को छुड़ाने के लिए लड़खड़ाता हुआ, लेकिन गिरफ्त नाकाबिल बर्दाश्त थी। मेरे अंदर घबराहट फैल गई जब मुझे सरफ की तरफ घसीटा गया। मेरी उंगलियां रेत पर टुक रही थीं। अपनी आंख के कोने से मैंने उन्हें देखा, लहरों से उभरती भूत शक्लें। उनकी खोखली आंखें मुझ पर जिमी हुई थीं। लॉकेट की औरत भी इनमें शामिल थी। इसका इजहार गम और ख्वाहिश का था। ये सरगोशियां मेरे कानों में गूंजने वाली आहें बन गईं, जैसे बर्फीले पानी ने मुझे घेर लिया हो। जैसा कि मैं सतह के नीचे खींचा गया था, मुझे हकीकत का एहसास हुआ। ये डूबने वालों की रूहें थीं, समंदर में गुम और उसकी गहराइयों में जकड़े हुए थे। और अब मैं इनमें शामिल होना था, एक और खोई हुई रूह जिसका दावा साहिल के अंधेरे ने किया था।